जय हिंद। देखिए, आप जो मसाला खा रहे हैं वो खतरनाक भी हो सकता है, उससे आपकी जान भी जा सकती है और आपको उससे कैंसर भी हो सकता है और आपको उससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। लेकिन ये सब आपको कहीं बताया नहीं जा रहा है, ना ही मीडिया बता रही है, ना ही टीवी एंकर बता रहे हैं, ना ही कोई सरकार इसके ऊपर कोई गाइडलाइन जारी कर रही है और ना ही फूड मिनिस्ट्री बता रही है, FSSAI या कोई और भी। ऊपर से FSSAI ने तो 20 दिन लिया है इस खबर को पक्का साबित करने के लिए कि ये खबर सच है कि झूठी। तो आखिर ये कौन सा केमिकल है जो पाया जा रहा है, ये क्यों पाया जा रहा है, तो क्या रीजन है पाने का, और तो और इससे हम कैसे बच सकते हैं, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। News coming in after Singapore, Hong Kong has stopped the sale of well-known Indian household masala brands MDH and Everest spices after allegedly finding cancer-causing pesticide in several samples. Have harmful ingredients that may cause cancer. That have been manufactured by popular Indian brands MDH and Everest. Now this comes after the food authorities in Singapore as well as Hong Kong. टेस्ट हमें कहीं और ही ले जाता है। तलाश टेस्ट की सबको है, दीवाने हैं सारे, बस टेस्ट में जाए, यही ख्वाहिश है हमारी। खाना दिल है तो टेस्ट टेस्ट कई बार हमें लौटा दे बचपन। जहाँ भी जो हो खिंचा चला आए MDH मसाले, चिकन हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंगी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। देखिए, अभी हाल ही में दो कंट्रीज सिंगापुर और हांगकांग ने एवरेस्ट और MDH के कुछ मसालों को बैन किया है। क्यों? क्योंकि उसमें मिला है उनको ग्रेड 1 कार्सिनोजेनिक इथाइलिन ऑक्साइड। अब ये इथाइलिन ऑक्साइड क्या होता है? बेसिकली ये एक फॉसिल फ्यूल का बाई प्रोडक्ट होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है गुड्स के फ्यूमिगेशन प्रोसेस में। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है कि किसी भी फूड पार्टिकल से डेंजरस बैक्टीरिया को मारना या निकालना। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है EO या ETO। इसका यूज किसान नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग करते समय किया जाता है। तो अगर उसमें पाया जा रहा है इथाइलिन तो वो किसानों की गलती नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स की और कंपनी की गलती है। इसका इस्तेमाल गैस के फॉर्म में किया जाता है और गैस कलरलेस होती है और फ्लेमेबल होती है। तो अब एक सवाल उठता है यहाँ, आखिर इथाइलिन ऑक्साइड मसालों में पाया ही क्यों जा रहा है? इसका सीधा सा जवाब है कंपनी द्वारा किए जाने वाला केयरलेसनेस। फ्यूमिगेशन के प्रोसेस के समय इसका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के बाद इसको पूरी अच्छे तरीके से उसमें से रिमूव नहीं करना ही इन लोगों की सबसे बड़ी लापरवाही है। इसी की वजह से वो रह जाता है फूड पार्टिकल्स में, जो हम खाते हैं तो हमें नुकसान पहुंचाता है। और अगर ये सब हो रहा है, इतनी सीवियर चीजें हो रही है इंडिया में, इंडिया के प्रोडक्ट्स के साथ, और हमारे यहाँ से कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया जा रहा है। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि इलेक्शन आया तो कंट्रीज थी वो चाहती है कि भाई रूलिंग पार्टी को हटाया जाए कैसे भी करके। तो उन लोगों के लिए मैं क्या देना चाहता हूँ साफ साफ, आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने आज से 1-2 साल पहले ही 527 प्रोडक्ट्स को इंडिया के वापस भेजा था, या तो उनको बैन किया था अपने कंट्रीज में, क्योंकि वो उनके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, उनके रेगुलेशन को मीट नहीं कर रहे थे। इसलिए तो ये सब हमें पता चल रहा है क्योंकि फॉरेन कंट्रीज अपने काम को ढंग से कर रहे हैं। अब जानते हैं कि हमें कैसे नुकसान पहुंचाएगा और इससे कैसे बचें। इससे बचने के लिए कुछ ही तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे नंबर 1, आप अपने से घर पे खुद से स्पाइसेस बना सकते हैं। नंबर 2, आप ज्यादा कंजप्शन ना करिए बाहरी स्पाइसेस का। नंबर 3, कोई भी स्पाइसेस खरीदने के पहले थोड़ा सा उसका लेवल्स वगैरह चेक कर लें कि इसमें क्या डाला है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि इसमें गलती किसकी है, गवर्नमेंट की है या कंपनी की है, तो हमें ये पता चलता है कि इसमें गलती दोनों की 50-50 बराबर है। क्योंकि जब कंपनी से पूछा गया कि आपके प्रोडक्ट में इतना सारा इथाइलिन ऑक्साइड क्यों पाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमें तो गवर्नमेंट की ही फूड मिनिस्ट्री ने ही पूरे सर्टिफिकेशन के साथ हमें अप्रूवल दिया था काम करने के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ इन्होंने इशारा किया, और जब गवर्नमेंट से पूछा गया तो गवर्नमेंट एकदम चुप रही है। और अभी एक नॉन ऑफिशियल टेस्ट में ये पता चला है कि इथाइलिन ऑक्साइड को जितना होना चाहिए फूड में, उससे वो 70 गुना ज्यादा अमाउंट में मसाले वगैरह में था, जब वो लोग टेस्टिंग किए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि आखिर गवर्नमेंट शांत क्यों है, या कोई भी फूड मिनिस्ट्री शांत क्यों है इन सब मामले में? गवर्नमेंट तो इस समय इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे भाग रही है कि कहां से कितना पैसा ले रहे जल्दी जल्दी। वैसे आपको अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं पता कि ये क्या चीज है, तो आप मेरी वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने समझाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और कैसे काम करता है। तब तक के लिए जय हिंद।